बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं सऊदीया के अंदर इस टाइम पे स्टार्ट हैं और बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। और लोग जो है वो इंजीनियरिंग करके उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन सी जो फील्ड है उसमें हमें अपना जो है ना करियर बनाना चाहिए या आगे ग्रोथ करनी चाहिए। सो उससे रिलेटेड जो है एक क्यू ए क्यू सी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। और क्यू ए क्यू सी एक ऐसी फील्ड है क्वालिटी जिसके अंदर जो है ना क्वालिटी को श्योर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मीन क्वालिटी को ही फॉलो किया जाता है। क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करके चलना। सो ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आजकल डिमांड है, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा लोगों के लिए सऊदीया के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सऊदीया के। कुछ सऊदी अरेबिया अपने विजन को लेके 2030 को लेके बहुत ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। और उन प्रोजेक्ट्स के जरिए वो बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं। बट क्यूए क्यूसी एक ऐसी फील्ड है जो कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारी, इसमें इलेक्ट्रिक उसमें भी क्वालिटी डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल की उसमें भी क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, आपकी सिविल फील्ड में भी क्वालिटी डिपार्टमेंट है। सिमिलरली अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कहीं गाड़ियों की उसमें जाते हैं तब भी आपको मिलेगा, कहीं बाइक्स हो रही है वहां भी क्वालिटी का मिलेगा। सो क्वालिटी एक इस तरह की फील्ड है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके लिए इस टाइम पर लाजमी है, ऐसे समझे। और इसके लिए बहुत ज्यादा इसमें जॉब्स अवेलेबल भी होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सो चलिए चलते हैं, क्यू ए क्यू सी क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या ऑफिसर या इंस्पेक्टर। सो आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर जब लोग आते हैं तो आपको मोस्टली ये जो है क्यू ए क्यू सी उनकी ज्यादा मिलेंगी। चलिए हम इसको देखते हैं। वैसे तो क्यू ए क्यू सी एक सेपरेट सेपरेट फील्ड है, क्वालिटी एश्योर करना एंड क्वालिटी कंट्रोलिंग। बट यहाँ पर मोस्टली सऊदी अरेबिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मोस्टली क्यू ए क्यू सी एक ही इंसान से लिया जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, कंट्रोलिंग भी एंड एश्योरेंस भी। ओके। सो चलिए इसको हम थोड़ा सा जाके स्टडी करते हैं। क्यों एक क्वालिटी को अश्योर करना, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन करना और कौन कौन से आपका जो प्लान है वो किस तरीके से उसको लेके चलना है। सो क्वालिटी एश्योरेंस जो है इस तरह की चीज है। और क्वालिटी कंट्रोल, आपकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल होगी, कैसे उसको मेंटेन करना है, उसको मॉनिटर करके करना है, उसको सुपरवाइज करना है, इससे रिलेटेड। तो क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि क्वालिटी मैनेजमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने एक प्लान बनाया, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, वो करेक्ट है या वो कंप्लीट भी है कि नहीं है, ठीक है, ये क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। उसके बाद मॉनिटरिंग करना कि क्यूए के जो प्रोसेसेस हैं, जो हमने प्लान्स बनाया था, लेट्स से कि आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, अगर हमें सिविल की फील्ड से रिलेटेड बात करूंगा अपनी पूरी वीडियो में। अगर हमारी सिविल रिलेटेड फील्ड के अंदर कोई एक एक्टिविटी है और हमने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं, क्यू इंजीनियर है, उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया होगा। उसको आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान बोलते हैं कि स्टार्ट से एंड तक हमने इस वर्क की, इस एक्टिविटी की, इस स्कोप की ऐसे ऐसे टेस्टिंग करनी है, इस तरीके से हमने क्वालिटीज की चेक करनी है। और वो क्वालिटी कंट्रोल प्लान्स भी उसके डॉक्यूमेंटेशन वर्क है। ओके। उनको मॉनिटर करना कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक टाइम के बाद मीटिंग्स करना, मीटिंग्स अरेंज करना और उसके अंदर चेक करना कि जो क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेसेस हैं, क्वालिटी के जो टूल्स हैं जो हमने लॉन्च किए थे, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और अगर उनसे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको इश्यूज को देखना, ठीक है। उसके बाद फीडबैक वगैरह लेना सिस्टम का और प्रोसेस का, जो हम उस टाइम पे हमने उसके ऊपर लॉन्च किया हुआ है या लागू किया हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट कमेंट्स और फीडबैक जो है उसका गैदर करना। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, अगर किसी किस्म का कोई इश्यूज आपको मिलते हैं उनको रिजोल्व करना। और जो है टेस्टिंग प्रोसीजर्स बनाना, मेंटेन करना उनको। कोई अगर टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं आपकी क्वालिटी चेक करने के, ठीक है, कोई प्लान्स हैं, तो उनके जो हैं उनको विद टाइम आपने मेंटेन करना है। ओके। सो इसके बाद क्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्यूसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये लिखा हुआ है स्टार्ट में, ब्लूप्रिंट्स और स्पेसिफिकेशंस, मतलब सब डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको नो हाउ होना क्यूसी को। और उसके बाद उसको अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए जो ऑपरेशन साइट पे हो रहे हैं उनको मेंटेन करना। उनके बारे में जो स्टैंडर्ड है उनका, आपका एक क्वालिटी से रिलेटेड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, आपने उसको फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करना है। आपने, मैं अगर क्वालिटी से रिलेटेड बात करूँ, अगर कंक्रीट हो रही है तो आपने उसको मेंटेन करना है कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, कंक्रीट का pouring के वक्त कंक्रीट को की चेकिंग क्या है, वो सब चीजें आपने मॉनिटर करना। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई एडजस्टमेंट हो सकती है कहीं पे कोई इस तरीके से, तो आपको उसको रिकमेंडेड जो एडजस्टमेंट्स हैं आपकी, आप उसको कर सकते हैं। वो भी क्वालिटी ही अगर आपको बोलेगा, आप क्यूसी का ही काम है वो चेक करना कि हाँ ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में लाया करता है, हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करके चल सकते हैं। उसके अलावा टेस्टिंग वगैरह करना, मटेरियल्स की मेयरिंग करना, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करना कि ये ठीक है या गलत है, उनकी आफ्टर प्रोडक्शन भी उनकी टेस्टिंग करना, उनकी क्वालिटी को चेक करना।
फिर मेजरिंग प्रोडक्ट्स विद रूलर्स, कैलिपर्स, गेजेस एंड माइक्रोमीटर्स, ये जो चीजें हैं ये हमारी क्यूसी फील्ड में भी हैं और दूसरे उसमें भी आती हैं। गेजेस मतलब एक आपने अप्लाई कर दिया कि मेजरिंग कुछ भी है, आप उसको मेजर करेंगे ना क्वालिटी चेक करने के लिए। अगर आपका एक प्रोडक्ट था, मैं इसमें बात करता हूँ, एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन जो है 1 मीटर 20 सेंटी की बनानी थी इन लेंथ, और वो हम बना रहे हैं 1 मीटर 10 सेंटी 5 सेंटी इन लेंथ, वो मीटर से चेक होगी। और अगर हमने उसको चेक नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी फॉलो नहीं हुई। क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड था, एग्जैक्टली हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए था और हमने क्या प्रोडक्ट बना दिया, तो इसका मतलब क्वालिटी उसमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं की गई। उसके अंदर स्टील भी कम हो गया होगा, उसका फॉर्मवर्क भी कम हुआ, उसमें कंक्रीट भी कम डली। सो ये चीजें हैं, इनको उसने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, और उनको मेजर करना प्रॉपरली, ये भी क्यूसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। उसके बाद कोई आइटम अगर तैयार हो गया, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मीन्स उसको देखना है कि वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स में लाई कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आपकी स्पेसिफिकेशंस को फेल हो जाते हैं उनको रिमूव करवा देना, निकलवा देना, ये भी क्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यूसी चाहे तो अगर आपका एक प्रोडक्ट तैयार हुआ हुआ प्रोडक्ट भी वो डंप करवा सकता है, वो बोल सकता है कि ये मुझे रिक्वायर नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, आप इसको उठाओ और बाहर फेंक दो, ये स्क्रैप है। सो इस तरह की भी चीजें साइट पर हो जाती हैं, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। उसके बाद रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग डेटा, सो टेम्परेचर, ग्रेड, मॉइस्चर कंटेंट एंड क्वांटिटीज इंस्पेक्टेड। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। मटेरियल अगर कोई आया है उसको इंस्पेक्ट करना, आपका कंक्रीट अगर आ गई उसका टेम्परेचर वगैरह देखना, उसके लिए मोल्ड्स बनवाना, उसकी पोरिंग का टाइम देखना, रिटेंशन टाइम क्या था, कब कंक्रीट पोर हो रही है, कितना टाइम लिया है, और उसकी पोरिंग के दौरान अगर पंप से पोरिंग हो रही है तो उसकी कितनी हाइट है, तो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होती क्योंकि उसके बाद सेग्रीगेशन हो जाती है। ये सारी चीजें भी क्यूसी के उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्यू किसी के अंदर यूज की जाती हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मोस्टली साइट के ऊपर सुनने को मिलेंगी आपको, सिविल रिलेटेड साइट पे। उसमें आई आर आर एफ आई है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं, आई आर एफ आई को। अगर कोई एक्टिविटी है आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने फॉर्मवर्क की है, उस फॉर्मवर्क के लिए आपने एक इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट तैयार करनी है और किसी को ने और उसको जाके उसके बाद जो है उसकी इंस्पेक्शन होनी है, ठीक है। उसके बाद कोई भी है, फिर स्टील वर्क की भी होती है, फिर कंक्रीटिंग की भी होगी, सिमिलरली ये चलता रहता है प्रोसीजर। आगे एम आई आर है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। सिमिलरली एम ए आर है, मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। अगर कोई मटेरियल आपने यूज करना है तो उसको पहले अप्रूवल लेना होता है, उस अप्रूवल के लिए एम ए आर रिपोर्ट बनाई जाती है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन हैं जो मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आपको शो हो रही है। एनसीआर आपको सुनने को मिलेगा। एनसीआर दो किस्म के, इंटरनल एक्सटर्नल, दो किस्म के एनसीआर होते हैं। ऑडिट भी एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एनसीआर नॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट मींस के आपको ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक काम नहीं किया, क्वालिटी ने आपको प्रोसीड करने को नहीं बोला था, उसके बाद भी आपने वो काम कर दिया, तो ये होता है एनसीआर। वो उसके बाद क्वालिटी आपके अगेंस्ट एक एनसीआर बनाता है, नॉन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और ये एनसीआर ऐसे समझ लिया, आपके ऊपर पेनल्टी होती है, आपको पनिशमेंट दी जाती है इस चीज की, इसके बाद फाइन वगैरह दिया जाता है। सो एनसीआर से बहुत ज्यादा बचा जाता है, और एनसीआर अगर आ जाए तो क्वालिटी टीम मिल के इसके को सॉल्व करने में लग जाते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करना होता है। ये एक रिपोर्ट है। इसके अगेंस्ट जो हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है वो सी ए आर है, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, और पी ए आर बोलते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट। मीन्स कि आपने ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि उनसे कि हम नेक्स्ट हमारे से इस तरह की गलती नहीं होगी, और जो एनसीआर हुआ उसके को कैसे हमने ठीक करना है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। कुछ लोग रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं, कुछ रिपोर्ट भी पढ़ते हैं। सो एग्जैक्टली इसी यार मेरी जो सिविल क्यूसी से जो डिस्कशन वगैरह होती है तो उन्होंने यही बताया कि वो कहते हैं ये दोनों टर्मिनोलॉजीज में यूज किया जाता है। सो उसके अलावा क्यू क्यूसी के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। लेट्स से मैं आपको वैसे ही बोल देता हूँ, जैसे कैपेबिलिटी प्रोसेस इंडेक्स सीपी होता है। उसके अलावा आपने कंट्रोल चार्ट के बारे में सुना होगा। क्वालिटी फील्ड्स में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज, डिफेक्ट है, क्रिटिकल डिफेक्ट्स होते हैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डीओई है, ये सब क्वालिटी के अंदर सुनने को मिलेगा। उसके अलावा आईएसओ आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट वर्ड जो है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी आपको वहां पर ही सुनने को मिलेगा। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डिपेंड करती हैं आपकी फील्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर कुछ सेपरेट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होंगी, मैकेनिकल फील्ड्स में कुछ सेपरेट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होंगी, ओके। फिर कुछ रैंडम सैम्पलिंग जैसा आपने वर्ड सुना होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग सुना होगा, इस तरीके से बहुत सारी जो है ना ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे टर्मिनोलॉजीज क्यू क्यूसी की फील्ड के अंदर ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इस तरीके से जो यूज की जाती हैं इन क्यूसी फील्ड, ठीक है। और एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया, ये फाइनल आपका क्यू क्यूसी का जो है वो होता है। उसके बाद जॉब सऊदी अरबिया में बात करें क्यू क्यूसी की, तो एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, क्यू क्यूसी की जॉब सबसे ज्यादा है यहाँ पर। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज और मेन कंपनीज भी मोस्टली आपको हायर करके आपसे साइट रिलेटेड वर्क भी ले लेती हैं। सो इस वजह से आप अगर इंजीनियर हैं और आप परस्यू करना चाहते हैं तो क्वालिटी फील्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको जॉब्स भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को ही प्रेफर किया जाता है। सो पहले इस बार इस फील्ड में थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद ये बहुत अच्छी फील्ड है परस्यू करने के लिए।
उसके बाद बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हैं जो सेपरेट टेस्ट लिए जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप क्वालिटी के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ अरामको की, सबसे ज्यादा सऊदीया के अंदर अरामको की जॉब्स हैं, और अरामको सीवीटी अप्रूव्ड बंदे या अरामको अप्रूव्ड बंदों की वर्थ ज्यादा है इन होल सऊदी अरेबिया। ओके, अरामको जॉब्स में जब बात आती है या क्यूसी की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की बात आएगी, रीगर की बात आएगी। ये सेपरेट सेपरेट फील्ड्स हैं, बट रामको से रिलेटेड बंदों की सबसे ज्यादा ही आपको इसमें मिलेगा। तो रामको अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, और डिपेंड इसका जो है थर्ड पार्टी अगर आपको करवाएगी तो वो आई थिंक सो वो सब एक्सपेंसेस जो है थर्ड पार्टी लेती है, लेकिन अगर आप अपनी बेस पे जाना चाहेंगे तो सुनी हुई बातों में 20,000 से 25,000 रियाल तक आपका खर्चा आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी देने में। और सीबीटी आप क्लियर करते हैं, उसका इंटरव्यू होता है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक कार्ड बनता है 2 साल के लिए, रामको कार्ड बोलते हैं, सैप नंबर आपका जनरेट हो जाता है और आपको अप्रूवल रामको से मिल जाता है। फिर आपका जो है आपको 2 सालों तक आपका रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर आप रेंटल बेसिस पे काम करेंगे तो 80 रियाल प्लस 100 110 इस तरह रहता है पर आवर, ये जो है उसके अलावा अगर आपका सीबीटी खत्म भी हो जाता है तब भी आप 65 60 ये रेट रहता है क्यूसीज का ना पर आवर। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो ISO 9000 2015 है, 9001 2015, ये QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा अहम है फॉर QAQC, एंड सिक्स सिग्मा जो है सर्टिफिकेशन है वो भी अहम है, और ये फायदा देते हैं QAQC के अगर आप जॉब करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल के अगर आप सऊदी अरबिया में एज इंजीनियर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि परस्यू करना, तो QAQC की फील्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो इसलिए मोस्टली लोगों को स्ट्रगल कम करनी पड़ती है इस फील्ड में। लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड देखेंगे एज कम्पेयर टू साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आगे मैं कुछ वीडियो क्यू क्वालिटी से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा। उसके अंदर हम अरामको के जो हैं, अरामको के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन है, उनको जो टर्मिनोलॉजीज हैं क्या क्या यूज होती हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर एक दो वीडियोस के अंदर हम उनके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मैं उनको कवर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट कि फ्यूचर के अंदर हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो आपको इससे बेनिफिट होगा और आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक